पिछले एपिसोड में एक अनजान आदमी साधन क्रेन के लोगों के पास में आया था, लेकिन वो उनको बिना कुछ किए यहाँ से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एंडोमारी के सेक्रीफाइस पिलर को देखते हैं, जहाँ पर कि अचानक से उसके अंदर ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है। अब इसे देख इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सभी लोग हाउचेन से कहते हैं कि तुम केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अब सेक्रीफाइस पिलर की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि ये सारी एनर्जी तो असल में हायुन की तरफ जा रही है और हायुन असल में इन सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था। अब इसे देख सभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि हानि को भी इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि हायुन सेक्रीफाइस पिलर की एनर्जी को ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि हायुन की बॉडी से काफी ज्यादा पावर बाहर आने लगती है, इसीलिए इसे देखो सभी काफी ज्यादा डर गए थे और वो कहते हैं कि हायुन तो काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए उसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद उसे इसके बारे में पहले से ही पता है और इसलिए इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हायुन ने सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था और फिर इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इसे देखते ही सभी लोग तुरंत उसके पास में चले जाते हैं और इसके साथ चेन कहती है कि एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद तो हायुन तो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि शायद भी किसी चीज के बारे में सोच रही थी और इसीलिए हाउचेन से पूछती है कि क्या ये भी होली सोल के गाइडेंस है। जिसके बाद हाउचेन भी उसे बता देता है, हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि जब मैं होली सोल से मिलने के लिए गया था तभी मैंने वहाँ पर ये सारी चीजें देख ली थी। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाउचेन को सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो कहने लगता है मैं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैंने और हायुन ने सेक्रीफाइस पिलर को किस तरह से ब्रेक कर दिया। फिर वो कहता है हायुन तो इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है और इसलिए ऐसा लगता है कि एक एक करके सारी चीजें सही जा रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो होली सोल की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर होली सोल ने हाउचेन से कहा था कि तुम एंडोमारी को जरूर हरा पाओगे। अब इसके बारे में याद करके हाउचेन भी कहने लगता है मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है और हम एक साथ मिलकर एंडोमारी को जरूर हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि अगर वो लोग एंडोमारी को पूरी तरह से हराने में कामयाब हो गए तो उसके बाद वो लोग डेथ रिलम से बाहर जा पाएंगे। बट तभी हम देखते हैं कि हाउचेन अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी अगले मूव के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। अब इस पर हाउचेन कहता है कि होली सोल के अनुसार सुबह के टाइम पे सनमून गॉड का नेक सबसे ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए स्नेक डेमन भी उस समय सेक्रीफाइस करेगी। जिसके बाद सेक्रीफाइस मार्ग भी फाइन हो जाएगा और इसलिए इसकी वजह से हम सभी मारे जाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि स्नेक डेमन अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई तब इस वजह से उसमें होली सोल भी मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अगर वो लोग इसे सही समय पर नहीं रोक पाए तो फिर कोई भी एंडोमारी को नहीं रोक पाएगा। इसलिए हाउचेन इनसे कहता है कि हमें इसके लिए कुछ करना ही होगा ताकि हम सेक्रीफाइस सेरेमनी के स्टार्ट होने से पहले सेक्रीफाइस पिलर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इसके लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी हाउचेन इन्हें बताता है कि ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सबसे पहले चारों सेक्रीफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि इसके लिए बेस्ट फॉर्मेशन की काम करती है। फिर हाउचेन इनसे कहता है कि बाकी की 3 सेक्रीफाइस पिलर डेथ रिलम में फैले हुए हैं, जिनकी गार्डिंग बाकी के 3 स्नेक डिमन कर रहे हैं, जिनमें से पहला है स्नेक थ्री, जो कि अक्सर शैडो का यूज करके एनिमी को मारता है। अब इसीलिए हमें पता चलता है कि स्नेक थ्री असल में एक एसेसियन होता है। इसके बाद हम स्नेक टू के बारे में भी पता चलता है, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा लेजी है और इसलिए वो काफी डेंजरस भी है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्नेक वन इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल भी होता है और स्नेक डिमन के बाद में वो ताकत के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। फिर हाउचेन कहता है कि अगर हम एक एक करके उनका सामना करने के लिए गए तब इसमें हमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं होली गार्ड को भी तुम्हारे साथ में भेजने वाला हूँ और हम अलग अलग ग्रुप में उनका सामना करेंगे। इसलिए हाउचेन डिसाइड करता है कि लिनसन, सीमासियन और ओंगियन पहले के ग्रुप में होंगे, जिनके साथ में होली गार्ड 11 भी जाएगा और इसलिए वो सभी स्नेक थ्री का सामना करने के लिए जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि हानियुचेन और होली गार्ड नंबर 10 एक ग्रुप में होने वाले हैं, जो कि यहाँ से स्नेक 2 का सामना करने के लिए जाएंगे, जबकि हाउचेन शायर के साथ में स्नेक 1 का सामना करने के लिए डिसाइड करता है। और अब इस तरह से वो सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हाउचेन कहता है कि तुम जैसे ही स्नेक डिमन को मारने में कामयाब हो जाओ उसके तुरंत बाद ही तुम लोग हायुन के पास में सिग्नल भेज देना, जो कि वहाँ पे जल्दी से आकर सेक्रीफाइस पिलर को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इसके बारे में सुनकर वो सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत यहाँ से इसके लिए भी चले जाते हैं। तो अभी ओंगू हाउचेन से कहने लगता है स्नेक डिमन 1 काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम हमें भी अपने साथ में क्यों नहीं ले जाते। और इस पर हाउचेन इनसे कहता है कि और भी कई जरूरी काम है जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो डाली से उसके स्वॉर्ड को वापस मांगता है, जिससे कि उसके फादर ने उसे दिया था। फिर हाउचेन कहता है कि होली सोल ने मुझे इसके बारे में बताया था, क्योंकि ये स्वॉर्ड असल में केवल रॉयल पावर की सिंबल नहीं है, बल्कि ये चीज तो एंडोमारी को मारने का सीक्रेट वेपन है, जिससे कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे पास छोड़ गए हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचेन इस स्वॉर्ड को 102 बना दिया था, इसीलिए इसे डाली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है इसमें
इसमें तो 2 स्वॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन इन दोनों स्वॉर्ड इन दोनों को दे देता है और फिर इसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने मरने से पहले कुछ लोगों को बाहर भेज दिया था, इसीलिए वो लोग अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंगयू भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो पूछते हैं कि क्या सच में हमारे लोग अभी भी जिंदा है। और इस पर हाओचेन कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, लेकिन इस स्वॉर्ड को इसमें अपनी रॉयल फैमिली की ब्लड की जरूरत है ताकि वो तुम्हारे लोगों के विश्वास से अपनी पावर को एक्टिवेट कर सके। तभी हम देखते हैं कि ओंगयू भी अपनी फादर की बातें याद करने लगती है जिन्होंने कहा था कि असली विश्वास वही है जो कि लोग चाहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ओंगयू भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो कहती है तुम ये काम मुझे दे दो, और डाली से कहती है कि इसकी जिम्मेदारी अब से मेरी है। लेकिन तभी इस पर डाली कहता है अच्छा होगा कि तुम इसके लिए मुझे जाने दो, क्योंकि वास्तव में तो मैं अपने क्लैन का फ्यूचर किंग हूँ और इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी चाहिए। लेकिन तभी हाओचेन कहता है कि इसकी जिम्मेदारी ओंगयू लेगी क्योंकि होली सोल ने अपने प्रोफेसी में ऐसा ही कहा था। फिर वो डाली से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारे लिए भी एक जरूरी काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाली भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिनसन का ग्रुप सेक्रीफाइस पिलर की तरफ जाने लगा था, जहाँ पर लिनसन इनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ क्योंकि हम तो अब स्नेक डिमन पिलर के सामने भी आ चुके हैं, जबकि अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी स्नेक डिमन दिखाई नहीं दिया है और इसलिए इनको लगता है कि स्नेक थ्री जरूरी छुपा होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनकी चारों तरफ कोई शैडो फैलने लगती है, इसलिए वो लोग भी इसके बारे में कोई भी ज्यादा देरी नहीं करते और हम देखते हैं कि वो सभी फाइट करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि हान का ग्रुप भी दूसरे वाले सेक्रीफाइस पिलर के सामने आ गया था, जहाँ पर कि हानि तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक 2 भी इनके सामने आ गया था और तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचेन भी अपनी ग्रुप के साथ में सेक्रीफाइस पिलर के सामने पहुंच गया था, जहाँ पर कि स्नेक वन तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन्होंने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए स्नेक वन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो कहने लगता है मैंने काफी टाइम से किसी ऐसे को नहीं देखा जिनके साथ में मुझे फाइट करने में मजा आए। तभी हाओचेन सायर और होलीगार्ड से कहता है कि ये डिमन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर अकेले इस पर अटैक करने के लिए चली गई थी, इसीलिए इसे देखकर हाओचेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। जबकि वही होलीगार्ड भी कहता है ये तो किसी दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक साथ मिलकर स्नेक वन पर अटैक करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक वन अकेले इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा था और इसलिए तीनों एक साथ मिलकर भी इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए वो तीनों फिर से अपनी पावर की यूज करके अटैक करने लगते हैं ताकि वो स्नेक डिमन को किसी भी तरह से मार सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक वन को मार पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो भी अपने आप को इनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा रहा था और इसलिए तीनों अभी भी एक साथ में मिलकर इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होलीगार्ड 9 फिर से अपनी पावर की यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन स्नेक डिमन फिर से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसलिए होलीगार्ड 9 इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता और इसलिए स्नेक वन ने इसको किक मार के नीचे गिरा दिया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्नेक वन भी अपनी पावर की यूज करके होलीगार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन होलीगार्ड 9 ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओचेन फिर से अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन स्नेक वन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अटैक करने के लिए अपने स्नेक डिमन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए उसने भी अपनी डबल ड्रैगन वाली पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसके यूज करके वो तुरंत ही स्नेक वन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि स्नेक वन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपनी ब्लैक स्नेक स्टिमुलेशन पावर की यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी अटैक किसी को भी कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओचेन इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पावर की यूज करके अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी भी अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, इसलिए वो भी स्नेक वन पे अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्नेक वन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो तुरंत ही अपनी वेपन के यूज करके सायर पे अटैक करने जाता है। लेकिन ये देख हाओचेन भी तुरंत अपनी डिवाइन सील का यूज कर देता है, इसलिए स्नेक वन के अटैक सायर को कुछ भी नहीं कर पाता और हाओचेन इस तरह से सायर को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर भी स्नेक वन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसीलिए वो इस पर अटैक करने के लिए अपनी 6+ साइकिल वाले पावर की यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस बार हार्ट सर्कुलेशन का यूज करने के लिए भी रेडी हो जाती है और इसलिए इस पावर की यूज करके स्नेक वन पर अटैक कर देती है। अब इसी तरह स्नेक वन भी इसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार सायर के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार सायर इसके हार्ट पर अटैक करने में कामयाब हो गई थी और इसलिए हम देखते हैं कि स्नेक वन के चेस्ट में एक छेद हो गया था और इनको ऐसा लगता है कि वो मारा गया। तभी हाओचेन सायर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सायर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और इसलिए तुम इसके बारे में चिंता ना करो। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नेक वन अभी भी जिंदा था क्योंकि उसकी बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर वो कहता है
फिफ्थ सिस्टर तुम किसका वेट कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, जबकि वो स्नेक वन अब लड़की की आवाज़ में बात करने लगता है और वो कहता है ये तो काफ़ी अजीब है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में स्नेक वन की ट्विन है। और इसी से स्नेक वन उससे पूछते हैं कि मेरे ब्रदर ने मुझे याद क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लास्ट फाइट के बारे में बात करने लगती है, जिसके बारे में सुनकर स्नेक वन कहता है कि मैं इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि अगर तुमने मुझे पीछे नहीं खींचा होता तो ये लड़की मेरे ऊपर अटैक करने में कामयाब कैसे हो पाती। अब इसे देख होली गार्ड नंबर 9 परेशान होते हुए कहता है अब ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आखिरकार ये अभी तक मरा क्यों नहीं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सैर को इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया था और इसलिए वो इनसे कहता है कि ये तो असल में ट्विन है। वहीं स्नेक वन अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें इनके साथ में इतनी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इनको तुरंत ही मार दो और अगर तुम ऐसा करते तो फिर अगले महीने के लिए इस बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक वन की सिस्टर भी इसके लिए मान गई थी और इन पर अटैक करने के लिए तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन और उसके ग्रुप को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होता और इसलिए उसे भी अपनी पावर की यूज करके स्नेक वन पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिंसन वाला ग्रुप भी स्नेक थ्री को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था, इसलिए स्नेक थ्री भी समझ जाता है कि वो इस तरीके से इनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे तरीके से इनके साथ में फाइट करने का डिसाइड करता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपनी शैडो का भी यूज करने लगता है, इसीलिए अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंसन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि स्नेक थ्री का भी खुश होते हुए कहने लगता है कैसा लगा मेरा शैडो, मैं एक शैडो हूँ और ये मेरी खूबसूरती है और अब मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिमसियन और ओंगियन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वो फिर से अपने अपने वेपन के यूज करके इस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री ने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए वो इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी स्नेक थ्री ओंगियन से कहने लगता है वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं हो और तुम काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओंगियन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसलिए फिर से अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री फिर से अपनी शैडो का यूज करके ओंगियन के अटैक को रोक लेता है, इसीलिए ओंगियन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि ओसोडे इस पर अटैक करके इसे मारने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिमसियन ने बिल्कुल सही समय पर इसके अटैक को रोक लिया था, इसलिए स्नेक थ्री ओंगियन का कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि सिमसियन स्नेक थ्री का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि स्नेक थ्री को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो सिमसियन के हर एक अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि अपनी शैडो का यूज करके सिमसियन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिमसियन ने इसके अटैक को रोक लिया था, जबकि वही होली गार्ड 11 भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर के यूज करके स्नेक थ्री पर अटैक कर देता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि स्नेक थ्री को हरा पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि उसने होली गार्ड 11 के सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमसियन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है जब तक इसका शैडो इसके साथ में है तब तक तो हम इसे किसी भी तरह से हिट नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिंसन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसके बारे में सोचने लगता है आखिरकार स्नेक थ्री अपने शैडो को किस तरह से यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उसे स्नेक थ्री को हराने का तरीका मिल गया था। इसके बाद अपने ग्रुप से कहता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस तरह से हम इसे जरूरी मार पाएंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें हानि के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्नेक तो हानि और उसके ग्रुप के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और तभी स्नेक टू फिर से अपनी पावर की यूज करके हानि को इंजर्ड कर देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए होली गार्ड 12 भी अपनी पावर की यूज करके अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि स्नेक टू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में केवल यही पावर है और क्या तुम अपने और ज्यादा पावर की यूज नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद होली गार्ड 12 पर भी अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए इसे देख हानि को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। लेकिन इस पर होली गार्ड 12 कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता ना करो, क्योंकि चाहे वो मेरे ऊपर कोई पावर की यूज क्यों ना करे लेकिन वो मुझे नहीं मार सकता। तभी हम देखते हैं कि चेन भी अपनी लिविंग गेट की यूज करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो स्नेक टू का सामना करने के लिए किसी पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी वही प्यारा सा मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देख चेन कहती है अरे फिर से तुम क्यों आ गई। तभी हम देखते हैं कि स्नेक टू अपनी पावर की यूज करके चेन पर अटैक कर कहने लगता है मुझे तो लगा था कि तुम किसी किलर मूव का यूज करने वाली हो। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि हानि ने आकर इसके अटैक को रोक लिया था, इसलिए स्नेक टू चेन का कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के साथ हानि इसके अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्नेक टू अपनी किसी पावर की यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हानि अपनी सील के यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है और इसलिए स्नेक टू इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक टू इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो फिर से अपनी पावर की यूज करके हानि पर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो भी लगातार
इसका सामना करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होलीगढ़ 12 भी इसकी हेल्प करने के लिए आ गया था और इसलिए स्नेक टू इस बार भी इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक टू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो फिर से 1000 स्टार वाले पावर की यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से हानि और होलीगढ़ 12 के लिए भी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब इसीलिए इसका सामना करने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब इसे देख स्नेक टू कहता है कि अब तुम इसे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक सकते, जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि तुरंत ही अपनी लाइट ब्लेसिंग पावर की यूज करके स्नेक टू के अटैक को रोकने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि चेन को इनके बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, मगर उसमें इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि स्नेक टू अपनी अटैक से लाइट ब्लेसिंग बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गया था और फिर वो कहने लगता है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो लोग इतनी आसानी से मारे जाएंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हानि और होलीगढ़ 12 को कुछ भी नहीं हुआ होता और इसलिए इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी हम देखते हैं कि हानि फिर से अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है, अब तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक टू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसी से तो अपनी पावर की यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि इसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इसलिए चेन को इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होलीगढ़ 12 इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए अपनी स्वॉर्ड स्लेश के यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि भी अपनी पावर की यूज करके अटैक कर देता है, मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि स्नेक टू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपनी स्टार सेटर पावर की यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन भी इन दोनों की हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी, इसलिए वो भी अपनी लिविंग गेट के यूज करके एक बर्ड को समन कर लेती है, जो कि तुरंत ही अपनी पावर की यूज करके स्नेक टू का सामना करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक टू भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि वो अकेले इनका ज्यादा टाइम के लिए सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसे जरूरी मार डालेंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि वो तीनों इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए लगातार अपनी पावर की यूज करके इसका सामना करने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि एंडोमारी भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही स्नेक टू इस बात से काफी खुश हो गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर तुम तो अभी भी जिंदा हो और ऐसा लगता है कि मदर ने डेमोनिक पिलर के पावर की यूज किया होगा ताकि वो तुम्हें फिर से जिंदा कर सके। अब इसलिए इसके बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो दोनों एक साथ में मिलकर इन लोगों का सामना करेंगे तो फिर वो तीनों मिलकर इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एंडोमारी ने पीछे से इस पर अटैक कर दिया था, इसलिए स्नेक टू भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एंडोमारी ने उसके साथ में ऐसा क्यों किया। तो क्या आपको लगता है एंडोमारी सच में जिंदा हो गया है? उसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।